प्यारे बच्चों, आज सर्किल का लास्ट चैप्टर है। कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। तैयार हैं? सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। नज़रिया पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। God have proved that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Circumscribing क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जैसे ये पैरेललोग्राम है, सपोज कीजिए ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है और इसके अंदर यदि सर्किल इस तरह बन रहा हो कि ये सर्किल टच कर जाए चारों साइड को, तो ऐसे सर्किल को हम कहेंगे सर्कम्सक्राइबिंग सर्किल। सर्कम्सक्राइबिंग सर्किल। तो प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कम्सक्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जो एक सर्किल को सर्कम्सक्राइबिंग कर रहा हो, तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। रोम्बस का मतलब इसके चारों साइड इक्वल होंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है फिर से समझिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, उसके अंदर एक सर्किल इस तरह हो कि सर्कम्सक्राइबिंग है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। रोम्बस का मतलब चारों साइड उसके इक्वल है। तो लिखिए लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में सर्किल विथ सेंटर O, ये सेंटर O है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू प्रूव AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD। यही प्रूव करना है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग? O से B को मिला दीजिए, O से A को मिला दीजिए, और सॉरी मिलाने की ज़रूरत भी नहीं, बिना मिलाए हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलाना नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जहाँ जहाँ टच करता है, सपोज कीजिए PQRS, लेट सर्किल टचेज द पैरेललोग्राम ऑन पॉइंट PQRS। इतना लिख लेंगे। अब चलिए प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से इस सर्किल पे दो टेंजेंट है, एक DS और एक PQ। तो DS इज इक्वल टू PD। ये DS इज इक्वल टू PD क्योंकि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट देते हैं सर्किल पे तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो DS इज इक्वल टू DP। DS इज इक्वल टू DP क्योंकि ये टेंजेंट इक्वल है। टेंजेंट फ्रॉम a point on circle is equal, on circle are equal। ठीक है, फिर इधर आइए, तो ये भी ये इसका इक्वल होगा क्योंकि इस पॉइंट से टेंजेंट है, माने SC इज इक्वल टू CR। SC इज इक्वल टू CR। फिर इसमें आइए, तो ये इक्वल इसका होगा, माने QB इक्वल BR होगा। तो अच्छा देखिए SC इस साइड में लिखें, इस साइड में कोशिश कीजिए इसके सामने का भी लेफ्ट ही लिखें। भाई इस बात को तो ये भी लिख सकते हैं BR पहले, BR इज इक्वल टू QB, लेकिन फिर एडिशन में वो दिक्कत करेगा। तो ये देखिए SC जिस साइड में उसी साइड में QB लीजिए, तो QB इज इक्वल टू BR। ठीक है, फिर देखिए जिधर SC माने ये DS है,
डी एस लेफ्ट साइड में है तो क्यू ए भी लेफ्ट साइड में लीजिए, तो ये और ये इक्वल हो गया, फिर ये भी इक्वल होगा क्योंकि इस पॉइंट से टेंजेंट है। क्यू ए इज इक्वल टू ए पी, क्यू ए इज इक्वल टू ए पी। अब सबको सम कर दीजिए, तो डी एस प्लस एस सी, डी एस प्लस एस सी प्लस क्यू बी प्लस ओ ए इज इक्वल टू, इधर सबको ऐड करेंगे, डी पी प्लस सी आर प्लस बी आर प्लस ए पी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए डी एस ये है, तो डी एस और एस सी मिलके क्या बन जाएगा, सी डी, तो सी डी प्लस क्यू बी और ओ ए, क्यू बी ये है और ओ ए नहीं ए क्यू होगा, ए पी, ओ बी कहाँ गया, नहीं डी एस से हो गया, ये इसका बराबर है क्यू बी इज इक्वल टू बी आर, ठीक है, क्यू है, और क्यू ए इज इक्वल टू ए पी, क्यू है। तो इधर देखिए हमने गलती से ओ लिख दिया था जबकि क्यू है, ठीक है। तो क्यू बी प्लस क्यू ए, क्यू बी प्लस क्यू ए क्या है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू, अब डी पी प्लस सी आर, तो डी पी और प्लस सी आर, इसको मत डी पी प्लस बी आर को ऐड कीजिए, डी पी बी आर भी नहीं, डी पी और ए पी को, डी पी और ए पी, यानी इसको और इसको एक जगह हम लेंगे, डी पी और ए पी, जिसको एक जगह लेने से फायदा हो तो ए से डी, ए डी प्लस और सी आर और बी आर को एक जगह ले लीजिए, सी आर और बी आर को, जिसको ऐड करने से फायदा भी तो मिले, तो ये बी सी हो जाएगा, माने सी डी प्लस ए बी, माने सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी हो गया। तो आगे देखिए, तो ठीक है, अब देखिए सी डी और ए बी आपस में क्या है, इक्वल है। भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सी डी की जगह हम सी डी प्लस ए बी की जगह सी डी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, फिर ए डी और बी सी इक्वल होता है, तो ए डी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस बी सी, ए डी की जगह बी सी, क्योंकि ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स है, तो सी डी टू सी डी इज इक्वल टू टू बी सी, टू कैंसिल, तो देखिए ये सी डी और बी सी आपस में इक्वल हो गया, और सी डी ऑलरेडी ए बी का इक्वल है और बी सी ऑलरेडी ए डी का इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू बी सी, और सी डी ऑलरेडी ए बी का इक्वल है तो इक्वल टू ए बी, और बी सी ऑलरेडी ए डी का इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल है, तो ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी, तो अब सभी साइड क्या हुए, इक्वल हो गए आपस में, तो दैट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम तो है ही, सभी साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये रोम्बस हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 cm एंड 3 cm। जब ये कॉन्सेंट्रिक है, ये सेंटर है, मान लीजिए एक सर्किल ये हो गया कंसेंट्रिक सर्किल, रेडियो 5, इसका रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब ये सपोज कीजिए यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो रुकिए रेडियस इस हिसाब से दीजिए कि इसका कुछ काम बन जाए हमें। ठीक है, ये कह रहा है कि कॉर्ड जो है लार्जर सर्किल का इस हिसाब से है कि स्मॉलर को टच कर रहा है। ठीक है,
तो लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, इसका लेंथ पूछ रहा है। तो ये और ये कितना है भाई, लार्जर सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो सपोज कि ओ ए बी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ है रेडियस, लार्जर सर्किल का ये रेडियस होगा। ओके, और ओ से एम सपोज कीजिए लिए, तो ओ एम इज इक्वल टू स्मॉलर सर्किल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ओ से एम कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो ए बी का हमें लेंथ पूछ रहा है। तो चलिए इस दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए एम, इन ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम में हम कंपेयर करें तो कुछ हमें मिल रहा है क्या, ये दोनों का ये साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ एम कॉमन है, ओ एम इज कॉमन है, और दोनों क्या होगा राइट एंगल होगा, क्योंकि ये टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड अगर हाइपोटेनस इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी एम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एम, एक हमें रिलेशन मिल गया। इसका मतलब ये आधा आधा है। तो ये ओ बी दिया हुआ है, ओ बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ओ बी ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये रेडियस भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 3 cm, तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, बेस है, और वो जितना निकलेगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ए बी कॉर्ड का निकल जाएगा। देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ एम बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री, ओ बी हाइपोटेनस है, ओ एम ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है, तो बी एम इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर का रूट अंडर, तो ए बी दिया हुआ 5, तो 5 स्क्वायर माइनस ओ एम दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 25 माइनस 9 का रूट अंडर, तो हो जाएगा 16 का रूट अंडर, तो इक्वल टू 4 cm, तो बी एम हुआ 4 cm, तो बी एम इज इक्वल टू ए एम, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 4 cm, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी एम प्लस ए एम, ए से बी तक ए एम प्लस बी एम होगा, और दोनों 4 निकला है, बी एम भी और ए एम भी, तो इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस जरूर एक आध बार अपने से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट एंगल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle to the center of the circle। इसका मतलब क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक सर्किल है, इसके अंदर एक सर्किल है। सबटेंडेड प्रूव दैट द अपोजिट एंगल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये अपोजिट साइड जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम जो होगा सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल टू द सेंटर ऑफ द सर्किल, इस सेंटर पे। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट ए बी सी डी नाम दे दीजिए, ए बी
CD ABCD is a quadrilateral and center O is O, and O is the center of circle. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180। इसको लिख लीजिए कहीं, AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्रूव करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में जहां जहां ये मिला, मान लीजिए PQRS पे मिला, तो ये लिख भी दीजिए, लेट ऑन पॉइंट PQRS सर्किल टचेज द quadrilateral, ये टच कर रहा है। तो आगे देखिए, चला जाए। अब हम क्या करेंगे, O से P को मिला देंगे, O से R को मिला दीजिए, O से Q को मिला दीजिए, O से S को मिला दीजिए। ठीक है, we join OP, OQ, OR and OS, हमने इसको मिला दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है सबको एक नाम दे। सपोज कीजिए इसका एंगल 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका एंगल 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। अब ये सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। तो एंगल 1 यानी सेंटर पे 360 एंगल बनता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक सेंटर पे 360 बनाता है। तो चलिए अब देखिए, इसमें ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी 6 इज इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये और दोनों रेडियस इक्वल होंगे, और बीच में ये और रेडियस 90 डिग्री भी, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कॉमन है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर इसमें देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर इस दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। फिर इस और इस ट्रायंगल में, मतलब इस ट्रायंगल इसमें और इसमें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर इस दोनों में, ये दोनों भी हम प्रूव करेंगे। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो चाहे तो साइड में आप लिख दें, 6 इज इक्वल टू 5 अगर लिए हैं तो लिखना पड़ेगा एंगल OSA, ट्रायंगल OAS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPA। नीचे ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली, सब में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू अब इसमें हम पुट करेंगे, और इस हिसाब से पुट करें कि देखिए इस एंगल की बात करना है तो 5 और 4 नहीं हटाना है, 1 और 8 को भी नहीं हटाना है, क्योंकि इसका और इसका सम तो हम निकालने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 नहीं हटाना है, चलिए इसको अंडरलाइन कर दीजिए। 8 भी नहीं हटाना है, 8 को अंडरलाइन कीजिए। फिर 5 को भी नहीं हटाना है तो 5 को अंडरलाइन करिए। 4 को नहीं हटाना है तो 4 को अंडरलाइन कर दिए।
और हम पुट करेंगे। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1, तो एंगल 1 दे दीजिए एंगल 2 की जगह। एंगल 3 की जगह क्या है, एंगल 4 है, एंगल 3 की जगह एंगल 4 है, एंगल 4 हमें रखना है, तो एंगल 3 की जगह एंगल 4 दे दीजिए। और ये प्लस 4, 5 तो रखना ही है। और एंगल 6 की जगह क्या है, एंगल 6 की जगह एंगल 5 है, एंगल 5। और एंगल 7 की जगह एंगल 8 है, तो 7 की जगह 8 लिखेंगे, और 8 तो ऑलरेडी है। ये समझ में आया कि नहीं? आप पूछ सकते हो कि सर आपने एंगल 1 की जगह 2 रखा, तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 रखने से 2 की जगह 1, मतलब 2 की जगह हम 1 क्यों रखें? क्योंकि 1 हमें फ़ायदा पहुंचाएगा ना। एंगल DOC और इसका सम हमें 180 लेना है, तो 1 2 मान ये इसके अंदर जो भी एंगल आएगा और इसके अंदर, उसको तो रखना ही, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसलिए उसको तो रखना ही था। अब बाकी जो बचा था उसको हमने चेंज करके इस टर्म में ले आया, ये जो दिया हुआ था। तो इज इक्वल टू 360, ये 360 दिया है। ठीक है, अब एंगल 2 एंगल A, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 4, 2 एंगल 4, 5 5 2 एंगल 5 और 8 8 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और अब 1 और 8 को एक जगह ले लीजिए, 1 और 8 को, तो 1 और 8 को, तो एंगल क्या हो जाएगा, COD। और 2 और 5 को, 2 और 5 कहाँ है, सॉरी देखिए, एंगल 4 एंगल 4, 2 एंगल 4 है ना, तो यहाँ 2 एंगल 4 होगा ना। तो 1 और 8 ले लिए COD, और 4 5 क्या होगा, 4 5 क्या होगा, एंगल AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180, और यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8, तो 1 और 2 1 और 8 मिलके बनाया COD। तो 1 और 8 को एक जगह कर लिए हम, और 4 और 5 एक जगह हो गया, 1 और 8 COD हो गया, 4 5 AOB हो गया, एंगल 4 और 5 AOB हो गया। इस तरह प्यारे बच्चों हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज जितना ही, फिर अब मिलेंगे न्यू चैप्टर में। तो इसको रिवीजन करना है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और इस सारा चीज़ जो बता रहे हैं बिल्कुल कंसेप्ट में जाके अगर अच्छे से ध्यान से देख लिए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।